सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बुलडोजर चला दिया है। आरोपियों और यहां तक कि दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन को शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी और असंवैधानिक ठहराया है। अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दी है और उनका उल्लंघन होने पर अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि घर सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए और आवास का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। वहीं अब इस बार यानी कि विपक्ष भी भाजपा की चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। तो जिस प्रकार से लगातार सियासी गतिविधियां बढ़ चुकी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। सजा देना कोर्ट का काम है। दोषी या आरोपी होने पर घर गिराने का आधार नहीं। कोई भी अपना घर खोना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अपना घर हर परिवार का सपना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आरोप पर पूर्वग्रह से कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जहां कानूनी प्रक्रिया के बगैर दोषी का घर नहीं गिरा सकते। गलत कार्रवाई पर अफसर दंडित होंगे, यानी कि गाज अफसरों पर गिरेगी। दोषी के अधिकार के उल्लंघन पर मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए वो हम आपको बता रहे, सजा देना कोर्ट का काम नहीं है। दोषी या आरोपी होने पर घर गिराने का आधार नहीं है। कोई भी अपना घर खोना नहीं चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, अपना घर हर परिवार का सपना होता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है और सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आरोप पर पूर्वग्रह से कार्रवाई नहीं हो। कानूनी प्रक्रिया के बगैर दोषी का घर नहीं गिरा सकते। गलत कार्रवाई पर अफसर दंडित होंगे। दोषी के अधिकार के उल्लंघन पर मुआवजा दिया जाए। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव का सीधा रुख करूंगे। अभिनव, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पे एक के बाद एक सुनवाई होती हुई नजर आ रही थी और आज की सुनवाई बेहद ही दिलचस्प रही, क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए? बिल्कुल, देखिए आरती, सुप्रीम कोर्ट लगातार बुलडोजर जो कार्रवाई है उसको लेके सख्त रवैया जो है वो अपनाए हुए है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उनको जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आम आदमी का घर है वो वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। किसी की घर पे जो किसी की जो छत है, सिर पे जो छत है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार है। आप किसी के सिर से छत नहीं और छीन सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए कि वो अपनी ताकत का जो गलत उपयोग है वो न करें। एक की गलती है तो सबको मकान से वंचित नहीं कर सकते आप। यदि
कोई व्यक्ति किसी के घर में अपराधी निकल जाता तो आप उसके पूरे घर को नहीं गिरा सकते, बाकी लोगों को उसमें क्या कुछ कसूर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत आज हम अपना निर्देश जो है वो दे रहे हैं और अब अवैध निर्माण तोड़ने के लिए वीडियोग्राफी करानी होगी, पहले से नोटिस देनी होगी, 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को नोटिस साझा करनी होगी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि जो नोटिस है उसकी जानकारी जिला अधिकारी को भी देनी होगी। तो देखिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो है आरती एक बार आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बुलडोजर कार्रवाई जो है उस पर अब एक फुल स्टॉप या फुल ब्रेक जो है वो लग जाएगा और एक फाइनल जो गाइडलाइन आनी थी वो आ गई है। तो इसको लेकर राजनीति भी तेज हुई, कानपुर पहुंची। उपचुनाव का दौर है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष भी खुश नजर आ रहा है, तो बीजेपी भी इस फैसले का स्वागत कर रही है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए बिल्कुल कानपुर में आज अखिलेश यादव सीतामऊ सीट पर प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इनके फैसले पे ब्रेक लगा दी है। जो सरकार तानाशाही कर रही थी, तमाम बातें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। वहीं सरकार जो है उसका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कोर्ट ने हमें किसी सरकार को झटका नहीं है, कोर्ट का जजमेंट है, हम कोर्ट के जजमेंट के तहत ही अब आगे कार्रवाई करेंगे, कोर्ट का जो फैसला है उसका पालन करेंगे। हालांकि इससे जरूर योगी सरकार की छवि जो है उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं उंगलियां उठेंगी, क्योंकि बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि थी उनकी पूरी सरकार की। बुलडोजर कार्रवाई के दम पे ही कह सकते हैं उनकी सरकार दोबारा रिपीट हुई। बिल्कुल अभिनव, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा, और जिस प्रकार से बुलडोजर मॉडल अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे थे इसी के तर्ज पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। क्या उपचुनाव पर इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसके परिणाम जो है वो आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष भी अब इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई, सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है न्याय मिला है और तमाम ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं बेकसूर थे, उनको घरों पे बुलडोजर चल गया, कहीं भी कोई घटना होती, कुछ भी होता, सरकार सबसे पहले वहाँ बुलडोजर कार्रवाई करने की बात करती थी। तो अब देखिए इस तरह की जो कार्रवाई है, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में इस तरह की जो कार्रवाई है अब उन पे रोक लग जाएगी। इस तरह की कार्रवाई अब आगे नहीं देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज कुल 43 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी क्रम में रांची के हटिया विधानसभा सीट के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन संत फ्रांसिस स्कूल बूथ पर मतदान करने पहुंचे। इसके साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मतदान करने पहुंची थी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बूथ संख्या 290 पर मतदान किया। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने राजकीयकृत मध्य विद्यालय बालूबासा के बूथ संख्या 23 में पहुंचे। रघुवर दास के साथ उनकी बहू और जमशेदपुर की प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू भी मौजूद थी। वहीं उनके बेटे ललित दास और रघुवर दास की पत्नी भी बूथ संख्या 23 पर मतदान करने पहुंची। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से समय ढलता हुआ नजर आ रहा है और वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड का रण है मतदान करने के लिए मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ दिग्गज नेता भी मतदान करने पहुंचे थे। यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, जिस प्रकार से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद पोस्टरबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। पोस्टर के जरिए सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर है। आए दिन कोई ना कोई पोस्टर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद तो जैसे स्लोगन के बाद सी आ गई हो। इसके बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। 27 के खेवर हार जैसे ना जाने कितने स्लोगन प्रदेश में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और इन दिनों यूपी के सियासत में स्लोगन ही चल रहे हैं। और इस बीच एक और नया नारा आ गया, जीतेंगे तो लुटेंगे। ये पोस्टर लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने लगाया गया है और इतना ही नहीं, विधानसभा के सामने भी ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई ये होर्डिंग्स में पार्टी सुप्रीमो और नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है।
जौनपुर विधानसभा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े शमशी आजाद ने ये पोस्टर लगवाया है, जिसमें उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए लिखवाया है, जीतेंगे तो लुटेंगे। साथ ही पोस्टर में सपा प्रमुख से लेकर तमाम बड़े नेताओं की फोटो भी इस पोस्टर में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से पोस्टर की बयार आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव का दौर और शोर पूरी तरह से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी हुंकार सुनाई दे रही है, जहां आज अखिलेश यादव सीसामऊ में थे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच जो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बन चुका है। तो वही अभिनव का सीधा रुख करूंगी, जिस प्रकार से अभिनव पोस्टर की बयार देखने को मिल रही है और अब एक और नया पोस्टर, जीतेंगे तो लुटेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है और क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इजलास के द्वारा दिए गए बयान बटोगे तो कटोगे के बाद पोस्टर वॉर की राजनीति जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की नेता कार्यकर्ता द्वारा सपा कार्यालय और आसपास के इलाकों में तमाम पोस्टर लगाए गए। फिर उसके बाद देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी पोस्टर लगाने लगे। फिर देखिए बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी भी इस पोस्टर वॉर में कूदी, बसपा ने भी पोस्टर लगाया। और अब देखिए ताजा मामला भाजपा है। सत्ताधारी पार्टी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने एक नेता ने उनके पोस्टर लगाया है। अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेता है जौनपुर के, उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है। और लगातार देखिए इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी पे हमला करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस पोस्टर में नया नारा आया है कि जीतेंगे तो लूटेंगे। ये देखिए नारा समाजवादी पार्टी के लिए है कि यदि पीडीए जो है जीतेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सपा के द्वारा होल्डिंग लगवाई गई थी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और बटेंगे तो कटेंगे के बाद जो होल्डिंग लगी थी सपा कार्यालय पे, उसके पलटवार में देखिए ये नई होल्डिंग जो है वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पे लगाई गई है, विधानसभा मार्ग वाली सड़क के पास। और वहां पे देखिए गेट नंबर 1 के पास भाजपा प्रदेश कार्यालय पे ये होल्डिंग लगी है और ये होल्डिंग जो है लगातार सुर्खियों में है। लगातार देखिए पोस्टर जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 का सत्ताधीश जैसे कई वॉर समाजवादी पार्टी की ओर से भी किया गया था, क्या इस पोस्टर का भी वॉर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर जो है उसी पोस्टर के कह सकते हैं उसके जवाब दिया गया है। जो पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगा था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उसी का जवाब है ये कि जुड़े अगर जीतेंगे तो लूटेंगे। और अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्ष के नेता है उनकी फोटो भी इस पोस्टर पर लगाई गई है। ये पोस्टर जौनपुर के रहने वाले भाजपा नेता ने देखिए लगाया है और वो अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेता है शमशी आजाद, उनके द्वारा ये भाजपा प्रदेश कार्यालय पे पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी पे हमला किया जा रहा है। जो सपा ने पोस्टर लगाया था मुख्यमंत्री के बयान पे, उस पोस्टर का जो है पलटवार एक पोस्टर के माध्यम से भाजपा के नेता ने किया है। और लगातार ये देखिए सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है ये पोस्टर। और देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ नया घटनाक्रम होता है। जिस प्रकार से ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन प्रचार के बीच ये पोस्टर वॉर कितना भुनाते हुए नजर आएंगे वोटर्स को? बिल्कुल, देखिए कहीं पे भी कोई अगर पोस्टर लग रहा है वो तो लगातार वो चर्चा का विषय बन जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए महाराष्ट्र में जनसभा कर रहे थे, अखिलेश यादव कानपुर के सीसामऊ गए प्रचार करने। लगातार उत्तर प्रदेश में भी दोनों नेता प्रचार कर रहे हैं, 9 सीटों पे चुनाव होना है। लेकिन उसी बीच जो पोस्टर वॉर नया यूपी में शुरू हुआ है, इसका जरूर कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये पोस्टर वॉर जो है इसका जो अंत है वो इसी उपचुनाव में ही होगा। जब तक उपचुनाव चलेंगे ऐसे हम लोगों को तमाम जो पोस्टर वॉर है ये देखने को मिलेंगे। एक दूसरे पे तंज कसा जाएगा, लगातार जो हमले हैं वो। अभिनव, ये पोस्टर वॉर की जो गूंज है यहीं तक सीमित नहीं हो रही है, महाराष्ट्र झारखंड तक इसकी गूंज देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। पहले तो 13 नवंबर आज के दिन यूपी में चुनाव होना था, हालांकि चुनाव टाल दिया गया, 20 तारीख को हो रहा है। आज तमाम जगहों पे वोटिंग हुई। तो निश्चित रूप से देखिए पोस्टर वॉर के जरिए लगातार एक संदेश दिया जाता है। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी तमाम पोस्टर दिल्ली से लेके पटना से लेके तमाम जगह लगाए गए। तो पोस्टर जो वॉर है वो बिल्कुल पोस्टर की जो राजनीति है वो यूपी तक ही सीमित है, इसका बाहर भी बहुत प्रभाव चलता है। और पोस्टर के माध्यम से लगातार अपने नेता को तमाम जो बातें कही जाती वो कही जाती। अखिलेश के जन्मदिन पे 27 को सत्ताधीश कहा गया, निषाद पार्टी के लोगों ने 27 का सेवनहार का। इस तरह की तमाम देखिए राजनीतिक जो चीजें हैं वो अभी उस चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव।
यूपी पीसीएस और आरओ भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी वन डे वन एग्जाम की मांग के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी आयोग के एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का फैसला यानी कि जो फैसला है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने भी जो अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं उनका सपोर्ट किया है। प्रयागराज में जो अभ्यर्थियों के विरोध में प्रदर्शन पे लगातार सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। मायावती और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस पूरे मामले में कूदते हुए नजर आ रहे हैं और बसपा प्रमुख ने सवाल उठाया है कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव क्यों है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की जबरदस्त मार ये छात्र झेल रहे हैं और इसके साथ साथ सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहानुभूति वाला होना चाहिए, मायावती ने ट्वीट किया है। और उसके साथ साथ अजय राय भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे। सीधा प्रयागराज से आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। किस प्रकार से तीसरा दिन है आज, कैसा प्रदर्शन है, क्या कोई उन्हें मनाने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे? देखिए अर्चना, जिस तरीके से बात करा जाए तो अभी आज लगभग आज तीसरा दिन बीतने को है। कुछ ही देर बाद आज 3 दिन बीत जाएंगे और जो प्रोटेस्ट है वो लगातार अभी कहीं ना कहीं लड़कों को जारी है और विद्यार्थियों को जारी है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक हमारे जो मांगे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को बात किया जाए या वन डे वन शिफ्ट परीक्षा की बात की जा रही है, तो उनका साफ तौर पे पूरा मूड वो बना के आए हैं और पूरे तरीके से उनका साफ तौर पे कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और एक चीज अर्चना यहाँ देखने को मिल रही है कि प्रोटेस्ट का थोड़ा सा तरीका इन्होंने बदला है अपना, कि ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर 3 दिन हो गए हैं और लगभग 3 दिन बीतने के बाद भी जिस तरीके से अधिकारी तमाम इनके सामने बात रखते हैं, पर जो चीज इनको चाहिए, जिस तरीके से इनकी जो बातें हैं वो अभी तक वो सामने इनके नहीं आई है। एक तरफ आयोग भी अपनी जो शर्तें हैं उसको लागू करने के लिए ही तैयार है और दूसरी तरफ छात्र भी अड़े हुए हैं, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए छात्र का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि देखिए आयोग की तरफ से बात किया जाए तो जो 7 और 8 तारीख को 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होना है और बात के 22 और 23 को जो आरओ परीक्षा होना है उसको जो भी, क्योंकि परीक्षाएं की तिथि घोषित कर दी गई है तो अभी किसी तरीके से आयोग की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई या अगर बात किया जाए तो किसी तरीके या शासन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई कि इसको बदलाव के लिए। तो पूरी तरीके से निश्चित तौर पर जो डेट है वो सुनिश्चित है कि उसी डेट पे ये परीक्षाएं होगी। लेकिन जो छात्र हैं बात करने पे यही पता लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से अगर बात किया जाए तो डेली वहां से रिपोर्टिंग की जा रही है और जो लगातार 3 दिनों से हमारी छात्रों से बात हो रही है उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे परीक्षा जो भी घोषित कर दी गई है लेकिन हमारी जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम यहाँ से टस नहीं होंगे। अगर हमारी बात आयोग नहीं सुनेगा तो हमारे बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार से इस मुद्दे पर सियासत भी पुरजोर देखने को मिल रही है, चाहे बसपा प्रमुख मायावती हो या फिर अजय राय, अखिलेश यादव भी लगातार समर्थन में उतर चुके और सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर अर्चना बात करें कि देखिए अगर बात करें तो चुनावी दौर भी चल रहा है, उपचुनाव होने को है, तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं से सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कर रही है कि जिस तरीके की, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, विद्यार्थियों को मुद्दा है, तो क्यों नहीं करके वो जरूर इस पे रोटी सेकना चाह रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं तरीके से जो विद्यार्थी का मूड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो और जो उनका जो वोट बैंक अगर देखा जाए तो उसको पाने के लिए इस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है ये बड़ी बात है। नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।